Hello kids, welcome to our new session. Let's start our session with our motto, learning is fun. तो आज हम सीखने वाले हैं डेटा हैंडलिंग, डेटा को हैंडल करना, डेटा को इस तरह से हैंडल करना या इंफॉर्मेशन को इस तरह से अरेंज करना कि वो हमें बहुत आसान लगे, बहुत ही लॉजिकल लगे, हम अपनी क्वेरीज को बहुत जल्दी से बिना अपना टाइम गवाए हुए और बहुत ही आसानी से समझ सके, क्वेरीज अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सके. सो दिस इज व्हाट डेटा हैंडलिंग इज. डेटा हैंडलिंग के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं. जैसे कि पिछले ही सेशन में हमने सीखा पिक्टोग्राफी, जहां पर पिक्चर्स के थ्रू हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं और वहीं से समझते हैं. आज हम सीखने वाले हैं बार ग्राफ. आज हम सीखने वाले हैं बार ग्राफ. बार ग्राफ क्या होते हैं उस तरह से, और बार ग्राफ का इस्तेमाल करके हम डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो समझेंगे. ये बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग है. लेट्स लर्न. बार ग्राफ. बार ग्राफ क्या होते हैं? बार ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. देखिए यहां पर भी पिक्चर है. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा. न्यूमेरिकल मीन्स जहां नंबर्स होते हैं. bar graph is a pictorial representation of numerical data by a number of bars. bars क्या होते हैं? ये rectangles की तरह दिखते हैं. of uniform width erected horizontally or vertically with equal spacing between them. क्या हुआ? ये क्या बोला गया है? ये सब ये बोला गया है कि एक तरह से बार ग्राफ जो है पिक्टोरियल डेटा होता है. उसमें पिक्चर्स होती है. पिक्चर्स किस चीज की होती है? डिफरेंट पिक्चर्स नहीं होती है, एक स्टैंडर्ड पिक्चर होती है. हम इस्तेमाल करते हैं रेक्टेंगल्स का. रेक्टेंगल्स को अपनी डेटा के अकॉर्डिंग छोटा और बड़ा कर लेते हैं. ये जो रेक्टेंगल्स है ये बिल्डिंग्स की तरह खड़े होते हैं, इरेक्टेड होते हैं, या फिर हम उनको हॉरिजॉन्टली भी दिखा सकते हैं. और ये जो बार ग्राफ्स हैं, जब हम इनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने डेटा के लिए, तो ये इक्वल स्पेसिंग पर होते हैं. इनका एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म वे होता है टू रिप्रेजेंट. सो लेट्स डू बार ग्राफ्स. अब हमारे पास जैसे कि यहाँ पर एक डेटा है. ये जो डेटा है, यहाँ पर हमें एक डेटा दिया गया है जिसको हमें बार ग्राफ्स में लिखना है. क्या है इस डेटा के अंदर? यहाँ पर एक क्लास के सेक्शंस हैं, A, B, C, D, E, F. कितने सेक्शन है ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेक्शन है एक क्लास के. और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 40. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 40, 48, 52, 45, 30, 36. ठीक है. ये हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हर सेक्शन में. सेक्शन ए में 40 है, सेक्शन बी में 48 है, सेक्शन सी में 52 है, सेक्शन डी में 45 है, सेक्शन ई में 30 है, सेक्शन एफ में 36 है. ठीक है. तो अब हमें इसे बार ग्राफ में शो करना है. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बार्स क्या होते हैं? रेक्टेंगल होते हैं. ठीक है. अगर हमें यहाँ पर इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है तो देयर वुड बी अ पॉइंट विच इज ओ. इसको बोलेंगे हम, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको बोलेंगे हम एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस. ये वाली लाइन हो गई ओ एक्स, ये हो गई ओ वाई. ठीक है. अब यहाँ पर इस लाइन पर हम क्या दिखाएंगे और इस लाइन पर हम क्या दिखाएंगे? ठीक है. यहाँ पर हम दिखाएंगे सेक्शंस. ठीक है. अब जो सेक्शंस होंगे वो इक्वल डिस्टेंस पर होंगे. सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई. ठीक है. अब क्या हुआ? यहां पर हम क्या दिखा रहे हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब ये देखिए, ये हम यहां पर एक स्टैंडर्ड मार्क कर रहे हैं. ये हो गया 10, दिस इज 20, दिस इज 30, दिस इज 40, दिस इज 50, दिस इज 60. ठीक है. तो ये 10, 20, 30, 40, 50 और ये हो गया 60. ठीक है. अब सेक्शन ए, दिस इज सेक्शन ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई. हमें यहाँ पर बनाने हॉरिजॉन्टल मार्क्स. अब यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल बार्स. सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट्स है? 40.
40 40 के बिल्कुल सामने हमने एक ऐसे लाइन डाल दी, इसको यहाँ पर बार की तरह, एक बिल्डिंग की तरह खड़ा कर दिया। नाउ इट इज अ बार। ये जो एक लंबा सा हमने एक रेक्टेंगल बनाया है, व्हाट इज इट? इट इज अ बार। ठीक है। अब सेक्शन बी में कितने? 48। तो 48 वुड बी समवेयर 50 से थोड़ा नीचे, तो ये जाएगा, इसको इसको ऐसे यहाँ ले गए, 50 यहाँ पर आएगा ये। सेक्शन बी में कितने हुए? 48। तो ये हो गया 40, ये हो गया 48। नाउ सेक्शन सी में कितने हुए? सेक्शन सी में है 52, 50 से थोड़ा ऊपर, इतना ऊपर लगा के चलिए, ये 48 से भी थोड़ा ऊपर जाएगा, तो सेक्शन सी में 52। नाउ सेक्शन डी में कितने हुए? 45। सेक्शन डी में कितने हुए? 45। सेक्शन ई में कितने हुए? 30। और सेक्शन एफ में कितने हुए? 36। सॉरी, 30 यहाँ आना था। ये हुआ 30 एंड दिस इज 36। So these are the bars that are actually showing our data. ये क्योंकि मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, तो ये बिल्कुल सीधे नहीं बने हैं, इसमें थोड़ी सी ड्राइंग में थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है, थोड़ी सी थोड़ी सी स्लैंटिंग हो गई है लाइन, तो जस्ट इग्नोर इट। बट एक्चुअली जो बार्स होते हैं वो इसी तरह से दिखते हैं, इसी तरह से हम अपना डेटा रिप्रेजेंट करते हैं। यू प्लीज अंडरस्टैंड दिस, द वे वी हैव रिप्रेजेंटेड आवर डेटा। यहाँ पे देखिए, ये जो बार है यहाँ पर वी आर शोइंग सेक्शन ए है, तो स्टूडेंट कितने हैं वहां पर? 40। यहाँ सेक्शन बी है, तो स्टूडेंट कितने हैं? 48। सेक्शन सी है, तो स्टूडेंट कितने हैं? 52। ठीक है। यहाँ डी है, तो सेक्शन के स्टूडेंट कितने हैं? 45। सेक्शन ई है, तो स्टूडेंट कितने हैं? 30। सेक्शन एफ है, तो स्टूडेंट्स कितने हैं? 36। राइट। सो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो यहाँ पर दिए गए हैं। वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और एक्स एक्सिस पर सेक्शंस है। तो इस तरह से हमने डेटा को अपने डेटा को रिप्रेजेंट करा है इन टर्म्स ऑफ बार ग्राफ्स। नाउ अब एक स्कूल में हर ईयर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा है। यहाँ पर ईयर है कि 95, 96, 97, 98, 99 एंड 2000 में कितने स्टूडेंट्स थे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नीचे वाली रो में हमें दिए हुए हैं कि 95 में कितने स्टूडेंट थे, 1400, 96 में कितने स्टूडेंट्स थे, 1600, 97 में 1250, 98 में 1000, 99 में 2000 एंड 2000 में 2200। हाउ डू वी रिप्रेजेंट दिस डेटा? Simple, we will make a
we will make lines. तो हम यहाँ नीचे दिखाएंगे ईयर्स 95, इक्वल डिस्टेंस पर भी फिर होगा 90, 96, फिर होगा इक्वल डिस्टेंस पे 90, 97, फिर इक्वल डिस्टेंस पर होगा 90, 98, फिर इक्वल डिस्टेंस पर होगा 90, 99, फिर इक्वल डिस्टेंस पर होगा 2000। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। नाउ यहाँ पर हम थाउजेंड्स का रखते हैं, ठीक है, या फिर हम रखते हैं यहाँ पर विल स्टार्ट फ्रॉम 8 to 200 के गैप रखते हैं, ठीक है। इफ आई से दिस 800, दिस इज 1000, this is 1200, this is 1400, this is 1600, this is 1800, this is 2000। अब हमने ये 200 का डिस्टेंस क्यों लिया है, कम या ज्यादा का डिस्टेंस क्यों नहीं लिया है? रीजन बीइंग कि जब हम अपने डेटा की तरफ देखते हैं, जो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, वहां पर जो देखिए नॉर्मली गैप कितने का है, 200 का। अगर मैं 1000 का गैप लेती तो वो 1000 वो सीधा जाता 2000 पर। फिर ये वाली जो हमारी फिगर्स है 1400, 1250, 1000, ये 2200, 1250, ये सब कहाँ जाती है? देखिए आ गया ना यहाँ पर, ये 2200 भी है। सो ये अब हमारे पास डेटा आया, हमने बहुत ही कैलकुलेटिव वे में देखा कि हमें कितने नंबर्स का गैप रखना है, ठीक है। तो नॉर्मली हमने लिया 200 का गैप, और हमने स्टार्ट किया कहाँ से, 800 से, क्योंकि देखिए नॉर्मल फिगर जो है वो सब 1000 से लेके 2500 के बीच पे घूम रही है। तो हमने नॉर्मली स्टार्ट करा 800 से, हम 1000 से भी स्टार्ट कर सकते थे। तो हमने ये किया, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस। नाउ सीधा देखिए 95 है हमारे पास, 95 का हमने लिया है, लेना है अब डेटा। नाइन्टी फाइव का लेना है डेटा, क्या है 1400। चले यहाँ पर देखने वाई एक्सिस में 1400 का है, ये रहा। सीधा एक लाइन बनाई यहाँ पर, और फिर ये हमारा हो गया 1400 सीधा। नाउ 1600, ये क्या का है, 96 का, 96 में गए 1600 में, ये 96 है, 1600 ये रहा। एक बार बनाया, नाइन्टी सेवन में कितना है, 1250 नीचे चले गए, ये 12, और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पर 50 होगा, तो ये टू बी लाइक दिस। Then we'll go to 98, that will be 1000, तो ये और नीचे चलेगा, यहाँ पर 1000। इतने कम कैसे हो गए स्टूडेंट्स इनके? 99 में चले गए 2000 सीधा, ये ऐसा कौन सा मैजिक हो गया, ये 1000 से सीधा 2000 पे चले गए, एकदम कम। यहाँ पे भी कोरोना आया था क्या इस टाइम पर? नो आइडिया, but we'll have to make it like this। And then we have 2000, for 2000 we have even more than this, that's 2200, तो ये सीधा यहाँ आएगा,
So that's how we represent our data. हमने 1995, 96, 97, 98, 99 और 2000 के लिए अपना डेटा इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, राइट? ये बार ग्राफ है. ये बार ग्राफ हमें बता रहे हैं दे आर जस्ट इरेक्टेड एज लाइक अ बिल्डिंग. ये हमें बता रहे हैं 95 में कितने स्टूडेंट थे, 96 में कितने स्टूडेंट्स थे, 96, 97, 98, 99, 2000 में. अब समझिए अगर हमसे कोई ये पूछे, अगर ये पूछे कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स कब थे स्कूल में, तो हम बहुत आसानी से इसे देखकर बता सकते हैं सबसे ज्यादा बड़ा ग्राफ किसका है, ईयर 2000 का. तो 2000 में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स थे. इसी तरह से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स कब थे, ईयर 2000 में मैक्सिमम स्टूडेंट्स थे. ठीक है. सबसे कम स्टूडेंट्स कब थे, सबसे छोटा ग्राफ किसका है, 1998 में 1000 स्टूडेंट्स थे सिर्फ, राइट? तो ये हमें नंबर्स देखे बिना हम वैसे ही बता सकते हैं कौन से ईयर में सबसे ज्यादा थे, कब सबसे कम थे, एवरेज कितना था, ये सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं. एवरेज तो नहीं, इसमें हम सीधा बार से कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ये हमें एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा है किसमें ठीक ठीक थे, किसमें बहुत ज्यादा थे, किसमें बहुत कम थे. 98 और 2000 में इतना गैप आ गया कि ऑलमोस्ट डबल हो गए, राइट? सो दैट वे इट इज. आई होप दिस सेशन वॉज एंजॉयबल फॉर यू. हमने बहुत इंटरेस्टिंगली सीखा बार ग्राफ्स के बारे में और ये आपके लिए बहुत मजेदार भी रहा होगा सीखना. यहीं पर हमारा डेटा हैंडलिंग का चैप्टर खत्म होता है और सिलेबस खत्म होता है 6th के मैथ्स का. होप you enjoyed this session and we'll meet you in our next session. Till then, bye bye.